हुए, बॉलिंग आक्रमण को देखते हुए चौधरपाड़ा के। और वैसे भी पूरे टूर्नामेंट में हमने देखा है कि 40 और 50 के बीच में जो भी टोटल बना है उसको चेस करना बहुत ही मुश्किल बना है। दोनों ओपनर बीच मैदान पर देखना है कि गेंदबाजी की कमान किसके हाथ में रहती है। योगेश कोहली और उनके साथ में महेंद्र भाकड़े गेंदबाजी के लिए नवनाथ। बॉलिंग अटैक बहुत अच्छा है बावाली के पास। भालेकर हैं, सूरज केने हैं, नवनाथ हैं और एक्सपीरियंस अनंता केने। नवनाथ युवा गेंदबाज है पहली गेंद के साथ। इस मरतबा टर्न किया, बहुत खूबसूरत स्ट्रोक है। आउटफील्ड में खिलाड़ी है। टर्निंग ऑन द ऑन साइड, टक्ड अवे ऑन द ऑन साइड फॉर अ सिंगल। 1:36 पर यह पहली गेंद डाली गई है इस मैच की। समय काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा और 15 मिनट के भीतर पहले 3 ओवर्स पूरे करने ज़रूरी है, नहीं तो आखिरी ओवर में एक एक्स्ट्रा खिलाड़ी सर्कल के अंदर रखना होगा। तो सिंगल के साथ खाता खोला है योगेश कोहली ने। नवनाथ इस मरतबा बैठक खेला है, बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक है, लेकिन पीछे प्रोटेक्शन रखा गया है। इस बीच थ्रो आया है, तेज कदमों से भागते हुए 2 रन पूरे किए हैं बैट्समैन ने। बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट। बहुत ही बेहतरीन दौड़ विकेटों के बीच में सराहनीय दौड़। पहला रन भी तेजी से लिया था और शॉट भी देखिए क्या गजब का शॉट खेला गया था। वहां पर थोड़ा सा फॉलिंग स्वीप की तरह ये शॉट खेला गया था। इम्प्रोवाइजेशन दिखाया पहली ही गेंद पर। कितना बदल गया है क्रिकेट से दिग्बाबे। बिल्कुल, आजकल एक वीडियो चल रहा है और सवाल किया गया है, सुपला तो आया, इस शॉट का नाम क्या है? हालांकि वो बॉक्स क्रिकेट है, बल्लेबाज ने डाइव करते हुए स्वीप किया है। बहुत कुछ होना बाकी है। नवनाथ बोल्ड कर दिया है। क्या खूबसूरत गेंद थी, विकेटों के फर्नीचर को बिखेरती भी। पहला झटका लगा, चले गए आउट होकर महेंद्र। कमाल की गेंद हवा में थोड़ी सी स्विंग होकर अंदर की तरफ आई, बिल्कुल स्टंप्स की दिशा में, क्योंकि क्रीज के कोने से भी इस गेंद को किया गया था और लकड़ी की चकड़ी। बहुत ही शानदार गेंद, क्लीन बोल्ड। पहला झटका लगता हुआ यहाँ पे नक्षत्रा चौधरपाड़ा को। देखना है नए बैट्समैन कौन आते हैं साथ निभाने। योगेश कोहली वैसे भी बहुत ही ज़बरदस्त बैट्समैन है और केवल ग्रामीण क्रिकेट नहीं बल्कि भिवंडी सिटी क्रिकेट में भी इस खिलाड़ी ने अपने बल्लेबाजी से लोगों का दिल जीता है। बहरहाल ये मैच करो और मरो का है। देखिए, घरेलू मैदान पे खेलने का बेनिफिट भी रहता है और घरेलू मैदान पे खेलने का दबाव भी रहता है, क्योंकि आप जब अपने घर में खेलते हैं तो आपके लिए आपके ऑडियंस की अपेक्षाएं ज़्यादा रहती है, वो कहीं ना कहीं खिलाड़ी पे दबाव भी बढ़ाती है। सही फरमाया आपने, सिक्के के 2 पहलू हैं। जब अच्छा सपोर्ट रहता है तो उत्साह भी बढ़ता है और दबाव भी उतना ही रहता है। जैसे जब आपके सामने चुनौती होती है तो मौका भी रहता है। नवनाथ अजय कोहली के लिए बॉल, लकड़ी तोड़ गेंदबाज। क्या बॉलिंग है, 2 पे 2 बॉल। वाह भाई वाह, गजब की गेंदबाजी। ये तो परफेक्ट यॉर्कर थी। ऊंचे बैकलिप से खेलना चाहते थे, इससे पहले कि बल्ला नीचे लाते अजय कोहली, काम तमाम हो गया था उनका। शानदार गेंदबाजी, धारदार गेंदबाजी नवनाथ मुकने की। हिज ऑन हैट्रिक। कमाल की बॉलिंग कर रहे हैं और बोल्ड के हैट्रिक पे आए हैं। अगर कोई मुझे ये कहें कि सिटी क्रिकेट में कितने गेंदबाज हैं जिन्होंने बोल्ड की हैट्रिक की है तो मैं सभी आपको बता दूं, लेकिन इस परिसर में अजय आप ही बता सकते हैं कि 1-2 साल में कोई ऐसा वाकया है जहाँ पे आपको बोल्ड की हैट्रिक याद आती हो? जी नहीं, मुझे तो बोल्ड की हैट्रिक यहाँ पर आमने लोनाड़ परिसर में याद नहीं आ रही है। हालांकि हुई भी होंगी क्योंकि हर टूर्नामेंट में तो मैं नहीं रहता हूँ। ग्रामीण क्रिकेट है, देखिए बहुत जगह पर खेला जाता है। पूरे रिकॉर्ड्स रखना बहुत मुश्किल है, लेकिन आप तो उसके लिए माहिर है, आप ही बता दीजिएगा। नहीं, देखिए पड़गा परिसर की बात हो तो मैं बताऊं, लेकिन सिटी क्रिकेट में कई गेंदबाज है जिन्होंने बोल्ड की हैट्रिक की है, लेकिन सुरेश पारदी मात्र एक गेंदबाज है 2 मरतबा बोल्ड की हैट्रिक। क्या बोल्ड की हैट्रिक? नवनाथ, ओह पीछे थोड़ा रखा था, राइज होके गेंद चली गई। देखिए
यहाँ पे सोच अच्छी है, नवनाथ को हैट्रिक से लेना देना नहीं, टीम से लेना देना है। बिल्कुल। और देखिए उन्होंने कहीं ना कहीं थोड़ा डबल ब्लॉक भी किया है बैट्समैन को। बल्लेबाज भी सोच रहे थे कि फिर से गेंद स्टंप्स की तरफ आएगी, लेकिन इस बार लेंथ बॉल ऑफ स्टंप के बाहर रखा। बहुत बढ़िया गेंदबाजी, जबरदस्त अजय, क्योंकि खेल मैदान में नहीं दिमाग में भी खेला जाता है। फिर यॉक कराने की कोशिश और पिच गेंद, लेकिन आसान सा मौका गवा दिया। दिखने में आसान, पकड़ने में मुश्किल, इससे आसान कैच क्या हो सकता है। जी हाँ, एक तरह से ये लड्डू कैच था। अनंता केने थे गेंद के नीचे, लेकिन नहीं लपक पाए। नीलेश यादव को मिला है जीवन दान। की खिलाड़ी है नीलेश यादव, अच्छा खासा अनुभव है उनके पास, और यहाँ पर जो मौका मिला है उसको भुनाना होगा। टीम का स्कोर 4 रन 2 विकेटों के नुकसान पर पहले ओवर की समाप्ति। एक जमाना था जब इस परिसर से 5 से 6 खिलाड़ी आते थे जिन्होंने भिवंडी क्रिकेट में अपनी छाप छोड़ी। उसमें एक नाम नीलेश यादव का भी है, विनोद का भी है, अनंता केने का भी है, संतोष जोशी का भी है। ऐसे कुछ खिलाड़ी थे जिन्होंने छाप छोड़ी थी। अगर फिर हम जाते हैं तो अजय, एक ज़माना था कि बीसीसी बोरियोली पड़गा को छोड़कर सिर्फ शेखर दलवी और कुणाल 2 आइडेंटिटी वहाँ से थे, बाकी यहाँ से 5 से 6। लेकिन अब ये है कि आप कोई भी टीम पे नज़र डालिए, उसमें 2 खिलाड़ी ऐसे मिलेंगे जिन्होंने पूरे तालुका में छाप छोड़ी। देखिए क्रिकेट बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से फल फूल रहा है आमने लोनार परिसर और पड़गा परिसर में, और विवेक शेलार तो अब हो सकता है कि वो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट भी खेले। बिल्कुल, देखना है कि कल यहाँ खेलते हैं या नहीं। बहरहाल कट करने की कोशिश, यात्री उछाल था और आउट हो गए वहाँ पर, कॉट बिहाइंड नीलेश यादव। मौका तो मिला था नीलेश को, जीवन दान मिला था, लेकिन उसका कोई भी फायदा नहीं उठा पाए। हल्की सी मूवमेंट थी गेंद में, थोड़ा उछाल भी था, बैकफुट पर जाकर कट करना चाहते थे। महीन सा किनारा लगा है और बढ़िया कैच विकेट कीपर द्वारा। सूरज केने भी सिर्फ यहाँ नहीं बल्कि पूरे तालुका में एक उभरते हुए ऑलराउंडर है। और सबसे बड़ी बात है कि लगता नहीं कि उनके पास इतनी रफ्तार है, बीच बीच में बहुत तेज गेंद करते हो। जी हाँ, बॉलिंग का जहाँ तक सवाल है, कई बार लगता है बल्लेबाजों को कि इनके विरुद्ध आसानी के साथ रन्स बनाए जा सकते हैं, लेकिन जितना देखने में वो सीधे साधे गेंदबाज लगते हैं उतना ही उनको खेलना कॉम्प्लिकेटेड होता है। जैसे हालांकि अब मैं तुलना तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में हम देखते थे ग्लेन मैकग्रा को, कितना सिंपल सा बॉलिंग एक्शन था, लेकिन क्या खतरनाक गेंदबाजी किया करते थे। नए बैट्समैन विक्की भंडारी आए सामना करने सूरज केने का। इस मरतबा कंट्रोल शॉट खेला है, क्रीज में पीछे जाकर लगभग हम कह सकते टर्न कर दिया था ऑन साइड में, ऑफ हिज हिप्स, 1 रन। पूरी तरह से हावी है इस समय गेंदबाज भवाली बी टीम के इस मैच में। नाजुक अवस्था है मैच की शुरुआत में नक्षत्रा एंटरप्राइजेज सौदरपाड़ा टीम की। स्कोर केवल 5 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। बहुत कुछ डिपेंड करेगा योगेश कोहली पर। ये ऐसे बैट्समैन हैं जिनके पास कई शॉट्स हैं। इस मरतबा ऊपर लगी है, पीछे खिलाड़ी है, एक और विकेट। क्या बॉलिंग हो रही है, कातिलाना बॉलिंग। राउंड द विकेट से खून बनाया, लंबा हिट लेना चाहते थे योगेश कोहली। ऑफ स्टंप के थोड़ा सा करीब जाकर उसको घुमाना चाहते थे, लेकिन बहुत बड़ा लीडिंग एज लगा है। आसान सा कैच शॉट थर्ड मैन की दिशा में। एक और विकेट का पतन हुआ है। स्थिति बद से बदतर होती हुई अपने घरेलू मैदान पर खेलते हुए नक्षत्रा की 5 पर 4। सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि कभी रन आगे जा रहे हैं तो कभी विकेटें आगे जा रही है। 5 रन 4 विकेट, इसे कहते हैं कमर तोड़ गेंदबाजी। और मामला अभी ऐसा है कि बल्लेबाज राहत की सांस ले ही नहीं सकते हैं, क्योंकि बॉलिंग यूनिट बहुत ही अच्छा है भवाले बी का। सभी गेंदबाज उनके पास अच्छे हैं। ज़रूर पिछले मैच में अनंता महंगे साबित हुए थे, लेकिन एक आध मैच ऐसा चला जाता है। लेकिन ओवरऑल आप गेंदबाजी देखोगे तो बड़ी ही धारदार गेंदबाजी है। तो यहाँ से काम बहुत ही मुश्किल नज़र आ रहा है सौदरपाड़ा के लिए। देखिए ऊपर के 4 बैट्समैन भवाले बी के और ये 4 गेंदबाज, ये जो चौकड़ी है ये किसी भी टीम के लिए सरदर्द है। नए बैट्समैन दीपक पाटिल। सूरज के ने दीपक को स्विंग एंड मिस, फिर कौन बनाती हुई गेंद। सबसे बड़ी बात है कि लाइन ऑफ अटैक बहुत एक्सेलेंट है और गेंदों को पिचअप कितना अच्छा कर रहे। जी हाँ, पेस भी बहुत अच्छा खासा निकाल रहे हैं। अनुशासित गेंदबाजी। पहले ओवर में नवनाथ मुकने ने इम्प्रेस किया, 4 रन देकर 2 विकेट्स, और इस ओवर में सूरज के ने प्रभावित करते हुए 1 रन देकर अभी तक 2 विकेट्स। सूरज
आगे रखा था, उछाल दिया गेंद को, पीछे खिलाड़ी है काऊ कॉर्नर में। ओ, इसे पकड़ के छोड़ना कहते। सेकेंड अटेम्प्ट में तो लगा उन्होंने पकड़ा ही है, फिर छोड़ दिया। और ये दूसरा कैच ड्रॉप हुआ है इस पारी में। इससे पहले अनंता केने के हाथों से कैच ड्रॉप हुआ था, वो भी सरल अवसर था और ये भी ज्यादा मुश्किल अवसर नहीं था, काफी ज्यादा जगल किया और आखिरकार कैच ड्रॉप हुआ नवनाथ मुकने के हाथों से। सूरज इस मरतबा इम्प्रोवाइज तरीके से खेलने की कोशिश, डॉट गेंद, 2 ओवर की समाप्ति, रन बने 7, विकेटें गिरी है 4। अब 12 गेंदों का खेल बचा हुआ है इस पारी में। कम से कम यहां से 10 रन प्रति ओवर के हिसाब से तो देखना होगा बल्लेबाजों को, ताकि एक रिस्पेक्टेबल टोटल की तरफ टीम पहुंचे। वहां से कोशिश की जा सकती है यदि 30 के करीब का टोटल भी बनाते हैं तो, लेकिन यदि 20 के अंदर रन संख्या रह गई तो मुझे नहीं लगता है कि इस मैच में कोई ज़्यादा रोमांच देखने को मिलेगा। बिल्कुल सही कहा आपने। ये जो ओवर है, देखिए अगर कहते हैं कि जंग हारना है तो बॉर्डर पे जाके ही हारी जाए, घर में ना घुसने दिया जाए। यहाँ से कोशिश तो होना ही चाहिए। वैसे भी विकेटें गिर रही है, या तो विकेटें गिरे या तो रन बने। नेवर लेकर योगेश पालेकर दाहिने से राउंड द विकेट। तेज गेंद, फुल टॉस, पैर पर लगी, जोरदार सवाल पूछा गया है लेकिन अंपायर की सहमति नहीं। 2 रन लेना चाहते हैं, मौका है यहाँ पर। ओहो, थोड़ा सा दिशाहीन थ्रो था अनंता केने का और आखिरकार 2 रन पूरे। मुझे लगता है कि गेंदबाज वहां पर बल्लेबाज और अंपायर के बीच में आ गए थे गेंद डालने के बाद। राउंड द विकेट से ये मामला हमेशा बना रहता है, ये एक कठिन काम भी रहता है गेंदबाज के लिए जब आप राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हो और डेंजर एरिया में यदि आप आ जाते हो गेंद डालने के बाद, तो फिर अंपायर आपके पक्ष में निर्णय नहीं देने वाले हैं। यस, ईशांत शर्मा के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में घटनाएं काफ़ी रही थी और डी ठक्कर ने कई मर्तबा उन्हें ऑन किया था। मुझे याद आता है प्रवीण कुमार को भी टेस्ट क्रिकेट में बॉलिंग के लिए बैन किया गया था और इस बार नो बॉल का इशारा। चलिए, यहाँ से थोड़ा मौका बन रहा है बल्लेबाजों के पास। अब फ्री हिट गेंद है, इस पर बड़ा हिट आता है तो एक तरह से ये मैच यहाँ से शुरू हो सकता है नक्षत्रा के लिए। बिल्कुल, लेकिन पूरे सीजन में BC4 क्रिकेट में ओवर स्टेपिंग नहीं किया। यहाँ रीजन ये भी है कि शायद ज्यादा तेज करना चाह रहे। फ्री हिट विकी के लिए, ड्राइव किया, गेंद हवा में है, डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ, फील्डर दूर से आते हुए कैच तो नहीं कर पाए और गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ जा रही है, धीरे धीरे बाउंड्री के बाहर। 4 रन। इसे कहते हैं अनुभव की कमी। फिर से नो बॉल। ओहो, फिर से नो बॉल का इशारा, नो बॉल पर चौका, एक और फ्री हिट रहेगा। ये एक्सपीरियंस की कमी है उस खिलाड़ी की जो इस वक्त डीप एक्स्ट्रा कवर में था। उसको पता था फ्री हिट है, कैच पकड़ेंगे भी तो कुछ नहीं होगा। आज 5वीं बार ओवर स्टेपिंग किया है योगेश भालेकर ने, ये उम्मीद नहीं होती है उनसे, बड़े अच्छे गेंदबाज है। एक और फ्री हिट है, इस बार बढ़िया लाइन, पलक झपकते स्टंप्स बिखेरे। विकेट कीपर ने सवाल पूछा जा रहा है, देखना है अंपायर क्या तीसरे अंपायर की मदद लेंगे या नहीं। अच्छी विकेट कीपिंग सूरज केने द्वारा। स्कोर रुका हुआ है 15 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। तो बल्लेबाज सुरक्षित है अपने क्रीज में। विक्की भंडारी 7 पर बैटिंग करते हुए। नजदीकी मामले कई बार देखने को मिलते हैं। बेहतरीन यॉर्कर इस बार बल्लेबाज ठीक तरह से खेल तो नहीं पाए हैं और लेग बाइज का इशारा। 1 ही रन हालांकि मिला है। तीसरे ओवर का खेल चल रहा है, रन संख्या 16 4 विकेटों के नुकसान पर। बिल्कुल अच्छी वापसी की थी, जड़ में गेंद थी और पूरी तरह से बल्लेबाज अपना संतुलन भी खो चुके थे। पहले 2 ओवर्स की तुलना में ये ओवर जरूर थोड़ा अच्छा घटा है अभी तक नक्षत्रा के लिए, लेकिन अभी भी रनों की सख्त जरूरत है। कुछ बड़े हिट्स की आवश्यकता है, 2-3 बड़े हिट्स आएंगे तो फाइटिंग टोटल बन सकता है। इस बार बड़ा हिट पुल किया है लेकिन सीधे फील्डर की तरफ। ओ बढ़िया कोशिश, फील्डर थोड़े दूर थे, डाइव लगाया, कैच तो नहीं कर पाए लेकिन बाउंड्री बचाई है। ओहो हो, फील्डर भी गिरे, बैट्समैन भी गिरे और बैट्समैन को आउट घोषित कर दिया गया है। रन आउट हो गए बल्लेबाज।
दूसरे रन के प्रयास में आउट हुए हैं। क्या कमाल का एफर्ट, ये देखिए वो गिरे जरूर है लेकिन वो क्रीज के बाहर ही है। जी हाँ, वो स्लाइड कर नहीं पाए पूरी तरह से, वो गिरे और रुक ही गए वहां पर, क्रीज के बाहर पाए गए। सही फैसला अंपायर का। बैट्समैन पेविलियन में लौट चुके हैं। गिरने वाला ये कुल मिलाकर 5वां विकेट। स्कोर है 17 रन, 18 रन बल्कि बने। कुल मिलाकर 18 रन बने, 17 रन बने। ये ओवर काफी लंबा चलता हुआ जिसमें 2 नो बॉल कर चुके हैं ओवर स्टैपिंग के योगेश भालेकर। देखिए जिस तरह की बल्लेबाजी है भवाले बी के पास, आपने सही कहा, हम सिर्फ कह सकते हैं लेकिन मस्ट, अगर थोड़ा सा मैच को एक्साइटमेंट देना है, थोड़ा बनाना है, 30 रन की तरफ तो आपको देखना ही देखना होगा। और अभी भी यहाँ से वो टारगेट हासिल किया जा सकता है, 30 रनों तक पहुंचा जा सकता है। नए बैट्समैन आए हैं प्रदीप। स्विंग एंड मिस, लेकिन दिशा इन गेंद। अंपायर का वाइड का इशारा। लंबा चलता हुआ योगेश भालेकर का ओवर। स्कोर अब 18 रनों पर पहुंच चुका है, 5 विकेटों के नुकसान पर। योगेश भालेकर के लिए अभी तक मुख्यमंत्री चषक अच्छा नहीं रहा है, ना बल्ले से ना गेंद से। खासतौर पर नो बॉल्स काफी ज्यादा की है, अतिरिक्त रन्स काफी खर्च कर रहे हैं इस ओवर में। इस बार डायरेक्ट हिट लगा है। पहले तो गलती हुई थी विकेट कीपर द्वारा, हालांकि ये भी वाइड गेंद है, लेकिन रनआउट के रूप में बैट्समैन आउट। सूरज केने ने बचपन में गोटियां ज्यादा खेली है लग रहा है, जिस तरह से स्टंप्स बिखेर दिए हैं। 19 रन 6 विकेट, ये भी वाइड। कितने ओवर का, कितनी गेंदों का ओवर है? 9 गेंदों का। हालांकि भिवंडी क्रिकेट तालुका में ये रिकॉर्ड उजैर नाचन के पास है, 15 गेंदों का ओवर मेयर कप 2006 में। और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में मोहम्मद समी के पास है, पाकिस्तान के बांग्लादेश के सामने 17 गेंदों का ओवर किया था। ये ओवर है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, बिल्कुल जी सिनेमा की एड की तरह। अभी भी एक गेंद बची हुई है। 19 रन 6 विकेट, एक गेंद बची है। 2 गेंदें बची है। स्कोरर आपको करेक्शन करना है, क्योंकि पिछली गेंद वाइड थी, वाइड पर बैट्समैन रन आउट हुए हैं। काफी समय लिया जा रहा है, सलारे बाबा। शानदार यॉर्कर, क्लीन बोल्ड। विकेश आए और विकेश चले गए। इसी के लिए तो जाने जाते हैं। पहली ऐसी गेंद थी जो लगा के योगेश भालेकर कर रहे। आइए देखते हैं किस तरह से बोल्ड कर दिया था वहां पर। 19 पे 7वां झटका लगा है। बहुत ही खूबसूरत स्विंगिंग यॉर्कर थी योगेश भालेकर की। और लगता है कि सबको बल्लेबाजी मिलने वाली है इस पारी में। यही तो प्लस पॉइंट है। ये अभी प्लस पॉइंट है या माइनस पॉइंट है? महत्वपूर्ण मुकाबला है। जीतने वाली टीम टॉप 3 में पहुंचने वाली है, और ऐसे सिचुएशन में 4 ओवर के मैच में आप नहीं चाहते कि सभी को बल्लेबाजी मिले। देखिए बिल्कुल दोनों पैरों के बीच में से ये यॉर्कर लेन गेंद स्टंप्स पर जाकर टकराई है। रोशन आए हैं इस बार अतिरिक्त उछाल, एकाएक टेक ऑफ किया है गेंद ने। खतरनाक गेंद, बढ़िया विकेट कीपिंग, और इसके साथ ही अब जाकर ये ओवर समाप्त होता हुआ। काफी लंबा चला योगेश भालेकर का ओवर। 7 विकेटों के नुकसान पर स्कोर है 19 रन। नक्षत्रा चौदरपाड़ा। वक्त काफी ज्यादा लिया गया, खासतौर पर इस ओवर में। 1:36 पर खेल की शुरुआत हुई थी और 1:55 हो रहे हैं, यानी कि 19 मिनट का वक्त लिया गया पहले 3 ओवर्स के लिए। तो उस वजह से आखिरी ओवर में अब एक एक्स्ट्रा खिलाड़ी सर्कल के अंदर रखना होगा भवाली बी टीम को। चला, भावाळे संघ जास्त वेळ खर्च करू नका, आधीच आपण अधिकचा वेळ खर्च केलेला आहे।
शेवटचं षटक महत्त्वाचं षटक आहे. अनंता केणेवर पुन्हा एकदा जबाबदारी सोपवण्यात आलेली आहे. खरं तर मागच्या मॅचमध्ये आपण बघतोय की विकेश मुकादमची कमतरता जाणवली होती गोलंदाजीमध्ये. या मॅचमध्ये बघायचं आहे अनंत केणेची कामगिरी कशी राहते. 19ला 7 अशी दयनीय अवस्था, बिकट अवस्था आपल्याला पाहायला मिळते चौदरपाडा टीमची. लोफुल टॉस ड्राईव्ह केला ऑन साइडला. फिल्डरचा चांगला एफर्ट, चांगला स्टॉप मिड विकेट रीजन मध्ये. एकच धाव मिळते प्रदीपला. देखिए पिछला जो मैच रहा था चौदरपाड़ा के सामने, उसमें अनंता ने काफ़ी छोटी गेंदें की थी. यहाँ पे फुल टॉस से शुरुआत की, शॉट अच्छा था लेकिन बढ़िया फील्डिंग. हालांकि देखिए तो डीप में उनके पीछे कोई भी खिलाड़ी नहीं था. चौकार प्राप्त करू शकला असता फलंदाज. यावेळेस ऑन द राईट चांगला ड्राईव्ह, कव्हरला बीट करत असताना डीप मध्ये फिल्डर आहे मात्र तो देखील पोहोचत नाहीये. बॉल सीमा पार, नेत्रदीपक चौकार. ये चौदरपाड़ा वाले भी अजीब हैं. अनंता केने को आज छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे. चांगला बॉल होता खरं तर, एवढा खराब बॉल नव्हता परंतु फटका अतिशय सुंदर. हॅमर्ड केला अक्षरशः बॉल. कव्हरच्या उजवीकडून बॉल काढलाय 4 धावांसाठी. कमाल का शॉट, गोज इज बॅकफुट अँड क्रॅक्स इट पास दी कव्हर फॉर 4. रोशनच्या बॅटमधून हा चौकार आलाय. राऊंड द विकेटनं यावेळेस बॅटची आतली कडा घेतली. बॉल ट्रॅव्हल होतोय डीप, बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगला फिल्डर आहे डीप मध्ये. सुरक्षित रक्षण, एकच धाव घेण्याची संधी मिळते. एका धावेनं धावसंख्या जाऊन पोहोचते 25 या आकड्यावर. देखिए पिछला मैच रोशन भंडारी ने अपनी गेंदबाजी से जिताया था. आप अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं. 3 धावा देत 2 गडी बाद केले होते. अगदी संघ थोडासा अडचणीत असताना ते षटक त्याने हाताळलं होतं. तो गोलंदाजीला येण्यापूर्वी सावध संघाची स्थिती मजबूत होती त्या मॅचमध्ये, मात्र सामन्याला कलाटणी देणारं षटक टाकलं होतं रोशन भंडारीनं. पुढचा बॉल सामना करतोय प्रदीप. ओहो, फुल टॉस होता परंतु टायमिंग अजिबात पाहायला मिळत नाहीये. येथे डायरेक्ट हिट आणि फलंदाज बाद होतोय प्रदीप भंडारी. भावाळे संघाचे खेळाडू भरपूर गोट्या खेळलेले आहेत जसा तुम्ही उल्लेख केला होता. आणि सूरज केणे यांचे बंधू सध्या आमच्या कॉमेंट्री बॉक्समध्ये आहेत. युवराज केणे जे स्कोररची भूमिका पार पाडतायत आणि त्यांनी लगेच मला सांगितलं की सूरज केणे अव्वल दर्जाचा खेळाडू राहिलेला आहे. गोट्यांचा खेळ त्याने खूप चांगला खेळलेला आहे. यानी गोटीबाज ऐसा कह सकते हम. कंचे बहुत खेले बचपन में, गोटियां बहुत खेली है. बहरहाल लेकिन इस तरह के जो स्टंप पे थ्रो लग रहे हैं वो सरदर्द बन रहे हैं चौदरपाड़ा वालों के लिए. 3 फलंदाज धावचीच्या रूपानं बाद झालेत या इनिंग्समध्ये. आतापर्यंत एकूण 8 फलंदाज गमावले गेलेत चौदरपाडा टीम कडून. यावेळेस समोरच्या बाजूने सुंदर फटका, स्ट्रेट डाऊन द ग्राउंड. एक टप्पा घेऊन बॉल सीमा पार, खणखणीत चौकार. एक ही खिलाड़ी है जो पीछे पड़ गया है, नाम है रोशन भंडारी. कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं. उपयुक्त योगदान आतापर्यंत रोशनचं राहिलं आपल्या टीमसाठी. 2 चौकार त्याने ठोकलेत, दोन्ही क्लासिकल फटके. चेंडूच्या मेरिटवर बॅटिंग करतोय. अगदी गोलंदाजाच्या डोक्यावरून हा चौकार त्याने ठोकलाय. धावसंख्या 29. शेवटचा बॉल, आणखी एक हवाई फायर परंतु यावेळेस लॉंग ऑनला फिल्डर पोहोचतोय चेंडू खाली. जबरदस्त कॅच. शेवटच्या बॉलवर विकेटचं पतन आणि याचबरोबर डावाची झाली आहे समाप्ती. अतिशय सुंदर कॅच योगेश भालेकर कडून. लो फुल टॉस बॉल होता, एलिव्हेट केला जरूर होता परंतु जे अंतर कापायचं होतं ते कापता आलं नाही. मोठी बाउंड्री आहे समोरच्या बाजूनं. एकूण धावसंख्या 29 आणि 30 धावांचं टार्गेट 4 ओव्हर्समध्ये हा सामना जिंकण्याकरिता तनिष 11 भावाळे बी संघासमोर.
या संपूर्ण स्पर्धेमध्ये पंचांची कामगिरी फार छान राहिली आहे. बघा या इनिंग्समध्ये आपण बघितलं की एक स्टंपिंग जी करण्यात आली होती. खरं तर तो बॉल फ्री हिट होता आणि नियमांनुसार रनआउटच्या रूपात फलंदाज बाद होऊ शकतोय, परंतु स्टंपिंगच्या रूपात फ्री हिट बॉलवर फलंदाज बाद होऊ शकत नाही. काही प्रेक्षकांच्या मनामध्ये शंका निर्माण झाली होती. बिल्कुल अजय गरत, हमने भी ये देखा था कि वो तो स्टंपिंग हो चुके थे, लेकिन इसे कहते हैं अंपायरिंग. फ्रीड बॉल था जिस पर सिर्फ रनआउट होता है, और फ्रीड पे रनआउट भी धोनी को बचाने के लिए भारत के 10 नंबर के बल्लेबाज ने सबसे पहले कारनामा किया था. 24 गेंदे 30 रन, 7.50 दी आस्किंग रन रेट. वहीं जोड़ी बीच मैदान पर सूरज केने और योगेश भालेकर. मैंडेटरी पावर प्ले सौदरपाड़ा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि पिछले मैच में सूरज केने ने 4 चौके पावर प्ले में लगाए थे, और क्योंकि उनके पास इतने शॉट्स हैं, वो देखते हैं कि फील्डर कहाँ खड़ा है, कहाँ उनको खेलना है, और खासतौर से इम्प्रोवाइजेशन भी बहुत ज़बरदस्त करते हैं इनिशियल ओवर में. गेंदबाजी में लगाया गया है गेंदबाज अजय कोहली को. अजय कोहली सामना करेंगे सूरज केने. पावर प्ले चलता हुआ, फील्ड की जमावट, शॉर्ट थर्मेन जो कि बहुत सीधा खड़ा है, एक लगभग डिपिच गली है, कवर पॉइंट है, कवर है सर्कल में. मिडॉन को स्टैटिश रखा है. पहली गेंद कमाल का शॉट है, डाउन द ग्राउंड, तीर की मानिंद, 6 रन. ओनली सूरज केने कैन डू इट. गजब के खिलाड़ी हैं, गजब के खिलाड़ी हैं. 6 से खाता खोला है, 6 से खाता खुला है भवाले बी का. कदमों का इस्तेमाल, निकल के मारने की कोशिश, गेंद हवा में है, शॉट फंस गया है. क्या कैच है, रनिंग क्या, 30 गज के दायरे से बाहर से जाकर पकड़ा है, लगभग काऊ कॉर्नर में. बढ़िया कैच, आउट हुए सूरज केने. अजय शॉट के फंसने के पीछे रीजन ये भी था कि निकल के मारने की कोशिश थी, तो अजय कोहली ने अपनी लंबाई को भी खींच लिया था. यस, आणि त्यामुळेच चेंडूच्या टप्प्यापर्यंत फलंदाज पोहोचू शकला नाही, स्वतःला थांबवू शकला देखील नाही आहे, आणि मोठा प्रहार त्याने केला खरा, परंतु अचूक टायमिंग पाहायला मिळालं नाही. मिस टाइम स्ट्रोक होता, परंतु काय अफलातून कॅच पाहायला मिळाली. सर्कलमध्ये होता फिल्डर, सर्कलच्या बाहेर जात असताना खूप चांगलं जजमेंट दाखवत असताना हा झेल स्वीकारलाय. निखिल केने पिछली 2 बारियों में बल्लेबाजी में थोड़ा फ्लॉप रहे हैं, उसके बावजूद उनको 1 डाउन पोजीशन पे भेजा है. मला वाटतं विकेश होता फिल्डर चेंडू खाली. खूप चांगली कॅच. निखिल केने पहिल्या सामन्याचा सामनावीर खेळाडू. पहले मैच को निकाल दे, उसके बाद नहीं अच्छा खेले थे, इस मर्तबा भी नहीं खेले, 0 पे आउट. आणि आता क्रिकेट रसिकांचा आवाज वाढताना दिसतोय. चौदरपाड्याचे समर्थक आता खुश होत आहेत, कारण सातत्यानं चांगली गोलंदाजी आणि बॅक टू बॅक 2 विकेट्स. इनसाइड आउट खेळण्याचा प्रयत्न होता, अजिबात टायमिंग पाहायला मिळालं नाही. सॉफ्ट डिसमिसल. कॅप्टन होता चेंडू खाली. दूसरा झटका लगा है. कभी कभी लो स्कोरिंग मैचेस भी बहुत ही मजेदार रहते हैं, और लग तो वहीं रहा है. देखिए आप उस जय हिंद देवड़ुंग को देखिए, वो भी थोड़ा शॉर्टकट से इनिशियल ओवर में गए और बाद में फंस गए. पहिल्या ओव्हरमध्ये विशेषतः धावा आल्या नव्हत्या, आणि त्यामुळेच जे 36 धावांचं टार्गेट होतं ते अखेर चेस करता आलं नव्हतं जय हनुमान चौदरपाडा संघाच्या विरोधात जय हिंद देवरुंग संघाला. परंतु
ह्या मॅचमध्ये त्याहीपेक्षा कमी धावसंख्या डिफेंड करायची आहे. 30 धावांचं फक्त टार्गेट आहे आणि आत्तापर्यंत असा कुठलाच संघ आपण बघितलेला नाही संपूर्ण स्पर्धेमध्ये की ज्यांनी एवढी छोटी धावसंख्या डिफेंड केलेली आहे. परंतु असं आत्तापर्यंत झालं नाही याचा अर्थ असा नाही की आता देखील होणार नाही आहे. क्रिकेट आहे, शेवटी काही घडू शकतंय. टूर्नामेंट कोई भी हो, एक आधा मैच जरूर ऐसा रहता है जो लो स्कोरिंग रहता है, लेकिन बहुत ही कट टू कट रहता है. मरता क्या ना करता, आखिरकार अनंता केने को बल्लेबाजी को भेज ही दिया गया. 6 धावांवर 2 गडी बाद. प्रेक्षकांची संख्या तुम्ही पाहू शकाल. अजूनही बरेचसे पाठीराखे मैदानाच्या अवतीभोवती पाहायला मिळत आहेत. मैदानाला त्यांनी अक्षरशः गराडा घातलेला आहे. बैकफुट पे गए, बहुत ही कंट्रोल पुल शॉट है, वेकेंट एरिया है, गेंद स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर 4 रन. हा कमजोर बॉल होता आणि अनंता केणेला येथे कुठल्याही प्रकारची समस्या जाणवली नाही. बॅकफुटला पूर्णपणे वेट ट्रान्सफर करत असताना स्क्वेअर लेगच्या वरून बॉल काढलाय 4 धावांसाठी. डीपमध्ये फिल्डर मिड विकेटला आहेत. त्यांच्या आवाक्या बाहेर बॉल होता. चौकारानं अकाउंट ओपन होत आहे. अनंता केणेचं संघाची धावसंख्या दुहेरी अंकात जाऊन पोहोचली आहे 10 या आकड्यावर. 10 रन 2 विकेटों के नुकसान पे. ये देखिए दर्शक अभी भी बहुत बड़ी तादाद में है. कुछ कुर्सी पे बैठे हैं, कुछ जमीन पे बैठे हैं. फसकल घालून बढ़िया गेंद, बढ़िया वापसी, वाइड यॉर्कर. छोटी बैकलिप से खेलना चाहते थे बीडवे ऑफ स्टंप के बाहर. आता चेंडूने फसकल घातली. बढ़िया गेंद थी. 10 रन 2 विकेट. देखिए एक चीज तो है कि नक्षत्रा सौदरपाड़ा का जो एटीट्यूड है वो बहुत पॉजिटिव है. अभी भी उन्होंने मैच को बिल्कुल छोड़ा नहीं है. फिर से खींच के मारा है, ये बहुत दूर गई है, सजनी गई साजन के घर. 6 रन. हा तर अनंता केणेचा स्ट्रॉंग झोन आहे. मिड विकेट स्क्वेअर लेग कडे मोठमोठे फटके तो खेळत असतो. शॉर्ट बॉल त्याला पसंत आहे आणि शॉर्ट बॉलचा इथे पुरेपूर फायदा उचललाय. क्रीजमध्ये थोडासा डीप देखील गेला होता. क्रीजचा चांगला वापर करतोय आणि जबरदस्त प्रहार षटकार. लेट एंड ग्रेट. इंतजार किया और वार किया. ओवर समाप्त होता हुआ पहला कुल रन बने 16. अब 18 गेंदों में केवल 14 रन चाहिए. देखिए पिछली 3 गेंदों में अगर 10 रन आते तो स्वाभाविक है कि दबाव फील्डिंग साइड पे बढ़ जाएगा. पारड पूर्णपणे जड झालंय तनिष 11 भवाळे बी संघाचं. आजचा पहिला सामना देखील त्यांनी खेळला. आजचा शेवटचा सामना देखील ते खेळतायत आणि असं वाटतंय की या स्पर्धेचा शेवटचा सामना देखील ते खेळतील ज्या प्रकारे त्यांचा खेळ सुरू आहे. लेकिन यहाँ पे भी मरता क्या ना करता, गेंदबाजी के लिए हरिकेत को बुलाया गया. क्या आपको लगता नहीं कि इस सिचुएशन में एक ऑप्शन बहुत अच्छा था, रोशन भंडारी, उनको मोर्चे पे लगाया जाता. यस, तो विचार देखील केला गेला असता. परंतु जो बॉलिंग क्रम आहे आपण बघतो की हरिकेत दुसऱ्या ओव्हरमध्ये गोलंदाजी करताना देखील दिसलेला आहे. त्यामुळेच हरिकेतला पुन्हा एकदा गोलंदाजीसाठी आणलं गेलंय. पण रोशननं मागच्या मॅचमध्ये जबरदस्त गोलंदाजी केली होती. परंतु लेफ्ट आर्मर आहे आणि समोर आपण बघतो की एक लेफ्ट हँडेड बॅट्समन देखील खेळपट्टीवर आहे. त्यामुळे देखील तो निर्णय त्यांना घ्यावा लागलाय की हरिकेतला गोलंदाजी द्यावी लागली. चांगला ड्राइव्ह, 1 धाव मिळेल. नहीं अजय, मेरा मानना है कि पिछले मैच में जिस तरह से उन्होंने मैच बनाया था, देखिए वो दोनों तरफ गेंदों को रखते हैं, लेकिन बहरहाल कैप्टन का फैसला सबसे बढ़कर होता है. अब ऐसा तो नहीं है कि दूध वाला नहीं आया तो किसी के हाथ से अब दूध नहीं लेंगे. हरिकेत सामना करेंगे उनका बैट्समैन अनंता केने. आज आग उगल रहे हैं. जितनी मार पड़ी थी उतनी उसूली है उन्होंने. बहुत बढ़िया गेंद, तेज अंदर की जानी भाई, थोड़ी ऊपर लगी है. बकौल अंपायर के बैकवर्ड पॉइंट पे लेग बाय. खूप चांगला हा इनकटर बॉल होता. वेग चांगला दाखवलाय. 2 चांगले चेंडू टाकलेत. परंतु येथे यापेक्षाही चांगली गोलंदाजी करावी लागणार आहे सामना जिंकण्याकरिता किंवा मॅच अगदी शेवटच्या टप्प्यापर्यंत घेऊन जायची असेल तरी देखील 16 बॉल्समध्ये फक्त 12 बनवायचे आहेत. या तो गुच्छों में विकेट या तो गुच्छों में डॉट बॉल. ये देखिए इसकी कमी रह गई थी. हेलीकॉप्टर गेंद और हेलीकॉप्टर की तरह ही उसको भेज दिया. 6 रन. षटकार
आणि त्यानंतर गोलंदाजाने अक्षरशः डोक्यावर हात मारलाय. पण जे म्हणतात ना की एकदा दुधाचा दही झाला की दह्याचं दूध होत नसतं. षटकार. वाकई में सांप गुजर जाने के बाद लकीर पीटने से कुछ भी नहीं होता है. वो देखिए सपोर्टर्स ने मैदान छोड़ना शुरू कर दिया है, लेकिन बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छा साथ रहा आज ऑडियंस का. इस मरतबा खेलने की ज़रूर कोशिश. डॉट गेंद केवल 5 रन दूर है आज की सुपर 3 की सेकंड टीम बनने के लिए. राहुल तरे यांनी पुरस्कृत केलेला हा तनिष 11 भावाळे बी संघ अफलातून कामगिरी केली आहे. आजचा दिवस, आजची रात्र त्यांनी गाजवली आहे मुख्यमंत्री चषक 2023 मध्ये. पुढचा बॉल राऊंड द विकेट, आखो टप्प्याचा बॉल, फुल पॉवरफुल, आणि याच बरोबर सामना फिनिश. सक्सेसफुल फटका, षटकार आलाय योगेश भालेकरच्या बॅटमधून, आणि या षटकाराबरोबरच सामना जिंकलाय तनिष 11 भावाळे बी संघानं. आणि या विजयाबरोबरच या स्पर्धेच्या अंतिम 3 मध्ये हा संघ दाखल होतोय. मुख्यमंत्री चषक 2023चा हा दुसऱ्या रजनीचा खेळ देखील येथे समाप्त होतोय. कॉंग्रॅच्युलेशन्स टीम तनिष 11 भावाळे बी, अँड हार्ड लक टफ लक नक्षत्रा एंटरप्राइज.